नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ मेन हेडलाइंस के साथ। और अगर इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो खबर हम लोगों को मिल रही है, ट्रंप ने कहा है कि ईरान वाला वॉर बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो है यूएई में मिसाइल्स अपनी भेज रहा है। अब इन सब चीज़ों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की क्या रणनीति है, क्या वो चाह रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि लड़ाई बहुत जल्दी ही ख़त्म होगी। और साथ ही साथ इसका रिएक्शन भी हम लोगों को कल अमेरिकन मार्केट में भी देखने को मिला है। ठीक है, आज सुबह हमें गिफ्ट निफ्टी में भी वो चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा और भी बाकी खबरों को एक बार देख लेते हैं, जो कि अब देखिए ये खबर एक आई आ रही है कि मतलब जल्दी ही वॉर ख़त्म होगी। और साथ ही साथ एक धमकी भी आई है कि हम 20 गुना ज़्यादा ताकत से मारेंगे अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो ऑयल का फ्लो है उसको रोकने की कोशिश की। मतलब वहाँ से जो शिप्स आते हैं अगर उसको बाधित किया तो हम 20 गुना ज़्यादा। चलिए, ये तो ठीक है भाई। और साथ ही साथ अब इसे देखिए कि हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं खमनेई का। जो मोश्ताबा खमनेई जो नए वहाँ के सुप्रीम लीडर बने हैं उसका हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ बात हो रही है कि हम वॉर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है, दूसरी तरफ ये रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट ये ढूंढ रहे हैं तो उनको ढूंढने देगा रिप्लेसमेंट ईरान। मतलब सोचने वाली बात है। अब देखिए, अब ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है कि इट विल बी द वन हु विल डिटरमाइन द एंड ऑफ वॉर। मतलब ईरान ने ये रिस्पॉन्ड किया जब ये इनका जब आया ना कि हम वॉर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो ईरान ने कहा कि वॉर कब ख़त्म होगी ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं करोगे। तो सोचिए, इस तरीके का मूड माहौल चल रहा है। अब मार्केट भाई, ये तो खबर जब मार्केट में आई तो मार्केट को तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लगा, तो उसी हिसाब से मार्केट ने रिएक्शन भी दिया। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क होके ही काम करना है। इन लोगों का भी इतनी जल्दी भरोसा हम नहीं कर सकते। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो इंडिकेशन, मतलब जो इंटरनेशनल इंडिकेटर होता है ना, ये देखिए, यानी ब्रेंट ऑयल। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया इस समय? ब्रेंट जो है 88 के आसपास, 88 89 के आसपास घूम रहा है। ठीक है, जो कि कल की डेट में कितना चला गया था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा का मतलब तकरीबन $119 तक चला गया था, $119। ठीक है, और आज कितना है? 89। तो बहुत ही शार्प करेक्शन वहाँ से हम लोगों को देखने को मिला है। मतलब ये चीज़ तो जब ये ऊपर की तरफ गया था ना, वहीं से करेक्ट होना चालू हो गया था। ठीक है, तो फिर भी आगे देखते हैं क्या होता है। एक बार मेजर ग्लोबल इंडाइसेस को देखा जाए तो हमारा हाल तो कल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, वो तो हम सभी लोगों को पता है। और साथ ही साथ ये जो डाउ जोन्स की मार्केट है, डाउ जोन्स तकरीबन 250 पॉइंट, मतलब ऐसा सिनेरियो शुरुआत से नहीं था। ये जब मैंने देखा था इस चीज़ को, डाउ जोन्स को, तो तकरीबन एक वक्त शुरुआती वक्त में तकरीबन कितना था, ये 600 पॉइंट के आसपास नीचे काम कर रहा था। फिर रात में जब हम लोग क्लास ले रहे थे उस समय जो है ये तकरीबन हो गया था, मतलब माइनस में ही था, मतलब 380 पॉइंट, फिर 300 पॉइंट, कुछ ऐसे रिएक्शंस वो दे रहा था। लेकिन जब ये सुबह उठ के देखा गया तो ये तकरीबन 240, क्योंकि उस समय खबर आई कि हम वॉर को जो है जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के तरीके से डाउन ने लिया। 55 पॉइंट आपको S&P और 300 पॉइंट यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है जो उनके IT सेक्टर को लेके है। साथ ही साथ निकेई की बात कर लें, जो कल की डेट में तकरीबन 4-4.5% नीचे की तरफ था, आज तकरीबन 3.5% ऊपर की तरफ है। मतलब जितनी तेज़ी से गिरती है मार्केट उतनी तेज़ी से रिकवर करने का भी दम रखती है। इसी को वोलेटिलिटी कहते हैं और इसी से एक नॉर्मल ट्रेडर या नए ट्रेडर को बचना चाहिए। एक नज़र FIDI डाटा को भी देख लेते हैं। उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि FIs ने क्या किया है, तकरीबन 6,300 करोड़ की कल फिर से बिकवाली की है कैश में।
DIs ने उल्टा 9000, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि विपरीत कर्म, जैसे आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस सेम प्रोसीजर मतलब फॉर्मेशन फॉलो किया गया है। FIs ने जो है इंडेक्स फ्यूचर में 3000, इंडेक्स ऑप्शन में तकरीबन 7000 और स्टॉक ऑप्शन में बहुत मामूली सी सेलिंग की है। अगर इस समय निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो तकरीबन 0.99, मतलब तकरीबन कितना, 1 के आसपास है। तो 1 का लेवल क्या माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। यही जब ये चीज़ 1.5 तक जाती है तो ओवर बॉट मानी जाती है। यही चीज़ जब 0.5 के आसपास आती है तो ओवर सोल्ड मानी जाती है। तो इस समय हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, एक न्यूट्रल फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं। और जिस तरीके की ओपनिंग हमें संकेत हमको मिल रहे, संकेत कैसे मिल रहे, तकरीबन 250 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट प्लस कौन दे रहा है, गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी देख भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 250 से 300 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो 250-300 पॉइंट ऊपर होगा तो ये तकरीबन लेवल 1 से लेके 1.1 तक भी जा सकता है। फिलहाल अभी स्क्रीन पे चलेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा, वहाँ पे उस चीज़ को देखेंगे। इंडिया विक्स की बात करें तो तकरीबन कल की डेट में ये 24 या 24.5 के आसपास जो है तकरीबन कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा था। फिलहाल जो क्लोजिंग लेवल आया वो ये आया है कि तकरीबन 17.5% के उछाल के साथ तकरीबन 23.36 के आसपास इंडिया विक्स हम लोगों को कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कल की डेट में ये फियर इंडिकेटर हम लोगों को थोड़ा सा बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में एक इंडिकेटर और जो बहुत अहम होता है USD INR, उसकी भी बात कर लेते हैं। USD INR भी दोस्तों तकरीबन 92.39 के आसपास या 92.4 मान लीजिए आप इसे, ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुका था, जो कि एक अच्छी बात नहीं है हम लोगों के लिए क्योंकि रुपया कमज़ोर माना जाता है। वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी हम लोगों को देखने को मिली और इस समय यहाँ पे ये 91.8 के आसपास हम लोग को कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी हेल्प हम लोगों को ज़रूर करता हुआ दिखाई दे सकता है। सीधे चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं हम लोग की मतलब चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं हम लोग को किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना है। दोस्तों गिफ्ट निफ्टी जो है इस समय करेंटली, मतलब जिस समय इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो तकरीबन 270 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट के बीच पे फ्लक्चुएट कर रहा है और ये पॉजिटिव सिग्नल हम लोग को शो कर रहा है कि हम इतने पॉइंट ऊपर की तरफ दोबारा खुल सकते हैं, ठीक है। और इस समय हम लोगों के पास क्या है, एक निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन है। अब आप सोचेंगे प्री मार्केट में वीकली चार्ट ओपन करने का क्या मतलब है। मतलब बस इतना है दोस्तों कि आपसे बस एक बात शेयर करनी थी जो कि कल शाम वाले एनालिसिस में मैं भूल गया था। एक हम लोगों ने 2-3 दिन पहले डिस्कशन किया था कि ये हिस्सा मतलब मार्केट कभी कभार किस तरीके का सिनेरियो हम लोग को शो करता है कि मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, हम सभी जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर नॉर्मली कैसे वर्कआउट करता है, कुछ इस तरीके से वर्कआउट करता है और या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कि बुक में नहीं होता है, यानी कभी कभार मार्केट क्या करता है, सीधे यहाँ से नीचे की तरफ आता है और उसके बाद ऊपर जाके वो दोबारा इस तरीके से नीचे आता है, या तो फिर अगर सब कुछ पॉजिटिव या ठीक रहता है सिनेरियो तो फिर वो यहाँ इस पॉइंट से दोबारा ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता है। तो फिलहाल जो ये वाला स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अलग से डिसाइड किया था, जो बुक में नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं मार्केट हमको कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी भी आप जैसे भी हम लोगों ने शुरुआत में न्यूज़ सुनी ना कि भाई लड़ाई झगड़ा हम ख़त्म कर रहे हैं, फिर ट्रम्प कह रहे हैं हम 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से मारेंगे, बदमाशी करोगे तो, फिर वो कह रहे हैं हम खमनई को हटाएंगे, हम उसका रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे। तो ये मतलब एक तरफ झगड़ा ख़त्म होने की भी बात हो रही है, एक तरफ झगड़ा बढ़ाने की भी बात हो रही है। तो फिलहाल अभी भी हमारे पास इस पर्टिकुलर कैंडल को क्लोज होने के लिए 3 दिन का वक्त अभी भी क्या है, बाकी है। सीधे चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोगों ने यही बात की कि जब तक अब मार्केट है ना 23,750, याद आ रहा है आपको, 23,750 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं कर देगा हम सेलिंग नहीं करेंगे। हम सेलिंग को क्या करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ये हम लोगों ने एनालिसिस में डिसाइड किया था क्योंकि हमेशा बाइंग या सेलिंग के
दो पॉइंट होते हैं जहां से वो सेल किया था। अब ये प्री मार्केट एनालिसिस में इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा। सीधे आते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, देखिए 30 मिनट के चार्ट पे हम लोगों ने जो बातें की थी वो ये थी कि भाई मार्केट इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और अगर आज की डेट में हम ऐसे ही, जैसा हमको गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, अगर वैसा ही हम कोई ओपनिंग अगर हम लोग देते हैं, जैसे कि इस समय अगर मैं देखूं तो ये हो चुका है 280 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये चीज़ अगर 280 पॉइंट ऊपर की तरफ ओपनिंग आती भी है तो लाइए जरा 280 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, या 250 से 300 पॉइंट के बीच में कोई लेवल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो लेवल क्या आ रहा है? वो लेवल आ रहा है तकरीबन 250 आ रहा है, तकरीबन 24,250 तक आ रहा है। और इसी को अगर हम 300 कर दें तो ये या 300 थोड़ा सा कम, हाँ इतना कर दें तो तकरीबन यूँ मान लीजिए 24,300 आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है ये वाला 24,300 वाला, कौन सा? 24,300 वाला, यहाँ तक के हमारे ओपनिंग होने के चांस हैं। जो कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर हमारे लिए बेहतर ओपनिंग कौन सी हो सकती है, या तो हम फ्लैट ओपनिंग देके ऊपर की तरफ ट्रेड करें तो ये एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। दूसरा अच्छा क्या हो सकता है कि या तो हमें गैप डाउन मिले, हम यहाँ पे रेंज बना के फिर ऊपर की तरफ चलना चालू करें, तो ये एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अब अगर यहाँ पे ऐसी कोई गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को कैसे डील करो, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आप रहना, इसी तरीके की किसी रेंज के डेवलपमेंट का वेट कर लेना पहले आप। ठीक है, जब ये रेंज ब्रेकआउट देगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि अमूमन कई बार देखा गया है कि मार्केट इस तरीके से आता है, थोड़ा सा रेंज बना के थोड़ा सा डाउन आके उसके बाद ऊपर की तरफ कामकाज करने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की बात है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग। अब ये इसमें एक न्यूज़ हल्की सी ऐड हो चुकी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि लड़ाई झगड़ा हम ख़त्म करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको आज एक गैप अप ओपनिंग के संकेत भी आ रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअली में हम ओपन किस तरीके से होते हैं ये बहुत मायने रखेगा, ये बहुत मायने रखेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सिनेरियो भी, तीनों सिनेरियो आपसे डिस्कस कर लिए, एक फ्लैट, गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग में हमें किस तरीके। देखिए गैप अप ओपनिंग में मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आपको जानने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक अप ट्रेंड में, एक लाइन मैंने आपको नोट करवा रखी है कि जब आप एक माइनर अप ट्रेंड में रहते हो और उसमें भी आपको एक गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा बनता नहीं है जितना अच्छा बनना चाहिए। मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और उसके हिसाब से, किसी के हिसाब से, आपने प्राइस एक्शन के हिसाब से और छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्मॉल। ठीक है, स्मॉल स्टॉप लॉस, जब तक ये सेटअप आपको ना मिला करे तब तक आप कुछ मत करा करिए। ठीक है, चलिए बस इतना ही है दोस्तों प्री मार्केट एनालिसिस में। आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।